नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अलविदा जुमा और नमाज को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में सख्ती दिख रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर बिहार और दिल्ली तक एक ही राग, सड़क पर नहीं होगी नमाज। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्ती, सड़क पर पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च, मस्जिदों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन की मदद ली जा रही है। मेरठ और संभल जैसे इलाकों में छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। सवाल है कि क्या धर्म के नाम पर सख्ती बरती जा रही है या फिर किसी आशंका या गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर यह तैयारी की गई। योगी सरकार के इसी मॉडल को बीजेपी शासित राज्यों में विस्तार करने की भी मांग रखी गई। दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक लगाने की मांग की गई है। सवाल है कि बदल गया रिवाज, सड़क पर नहीं होगी नमाज या फिर भाईचारे के विरुद्ध राजनीति हो रही विशुद्ध। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले सुनिए किसने क्या कहा। नमाज जहाँ पढ़ा जाता है, अगर मस्जिद में जगह नहीं है, अब आपके बाहर पढ़ना मजबूरी है, तो निश्चित रूप से उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, परमिशन मिला है और पुलिस को वहाँ जगह भी देनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपने धर्म का इबादत करने का अधिकार है। लेकिन जहाँ मस्जिद में जगह है और वो सड़क पर आए नमाज पढ़े, तो एक तरीके से बवाल कराने का जगह है। और पुलिस को कानून शांति व्यवस्था करना पुलिस का, प्रशासन का काम है और बिना कड़े कानून के कोई व्यवस्था लागू नहीं होती। पहले ऐसे ही था, लचर व्यवस्था थी, लोग दंगे फसाद करते थे। अब कड़े कानून की वजह से आज दंगा शांति हो। वैसे भी जो ईद की नमाज होती है वो ईदगाह में ही पढ़ी जाती है। मस्जिद में या उनका एक ईदगाह होता, बड़ा मैदान होता है। कम से कम ईद की नमाज तो सड़कों पर नहीं पढ़ी जाती। संभल, मेरठ, मुरादाबाद वगैरह जो इलाके हैं वो इस समय काफी सेंसिटिव हो गए हैं अलग अलग कारणों से। तब वहां के उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, इसका रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई में भी मैं अब मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, बहन तो नहीं जाते पढ़ने, जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क पे सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े। मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। उन्होंने जो बात कही होंगी वो बिल्कुल ठीक कही। वो इसलिए भी कही कि आने वाले लोगों को नमाज की वजह से परेशानी ना हो, रोड जाम ना हो जाए, कहीं किसी को हॉस्पिटल, एम्बुलेंस वगैरह इस प्रकार का चलना हो तो उसमें रुकावट बाधा ना आए, ये मेरा मानना है। आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। बदल गया रिवाज, सड़क पर क्या नहीं होगी नमाज? दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, टेंशन या सियासी हथियार? भाईचारे के विरुद्ध क्या राजनीति हो रही विशुद्ध? शहर शहर हिंदू मुसलमान, भाईचारे का क्या नुकसान? ड्रोन, पुलिस, सीसीटीवी, सुरक्षा की भरपूर तैयारी। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे।